हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तुहिन शुभ्रो और आप देख रहे हो मेरा प्यारा सा चैनल नीट शॉर्टकट ट्रिक्स विथ तुहिन शुभ्रो। फ्रेंड्स, नीट 2022 का एग्ज़ाम और कुछ ही महीने में बचा है। जिस लोगों को लगता है उनकी केमिस्ट्री अच्छा से तैयारी नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ एक शॉर्टकट सीरीज़ जो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस सीरीज़ में आप लोगों को मिलेगा फुल एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्टकट ट्रिक्स विथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व जो एनसीईआरटी से पहले आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं 11 की फर्स्ट चैप्टर से, जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फ्रेंड्स देखिए, इस चैप्टर से बेसिकली 6 टाइप्स का क्वेश्चन आते हैं। हमें से क्या करना है, इस 6 टाइप्स का क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है। इसका जो ट्रिक्स है वो अच्छे से करना है बस। और टाइप 1 का क्वेश्चन है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब क्वेश्चन में पूछेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम किस में है। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आपको जो ध्यान रखना है वो है जो वैल्यू रहेगा उसके साथ क्या है, ग्राम है क्या, मोल्स ग्राम है, मोल्स है, लीटर है, एमएल है। आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। अगर आपका क्वेश्चन में ग्राम रहेगा तो आपका क्या करना है, जो 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 वैल्यू है आपको क्या कर, जो वैल्यू वो वैल्यू पुट करना है आपको इनटू एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास। H2O का मोलर मास जो रहेगा इधर उसका मोलर मास आपको पुट करना पड़ेगा। आप इधर H2 है तो H2 का मोलर मास कितना है, 18 है। तो आपको एक इधर से क्या मान मिलेगा, जिसका मान है 6.023 इंटू 10⁻23 जो है आपका एवोगाड्रोस नंबर। आप मोल्स रहेगा तो आप क्या करेंगे, जो वैल्यू रहेगा उससे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर से। मोल्स रहेगा तो अगर लीटर रहेगा तो क्या करेंगे, फिर भी वो एसटीपी में रहेगा तो आप क्या करेंगे 18 इंटू एवोगाड्रोस नंबर बाय 22.4। अगर एमएल में रहेगा तो क्या करेंगे, जो वैल्यू रहेगा इस इंटू एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास 18। ऐसे आपको करना है, ओके, ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो কি করবে, তুমি যদি কোনো কোশ্চেনে নাম্বার অফ মলিকিউলস ম্যাক্সিমাম বলে তাহলে আমাদের চারটে জিনিস, কিছু কিছু জিনিস মনে রাখতে হবে, কিছু কিছু ট্রিক্স মনে রাখতে হবে। যে জিনিসগুলো হলো যে যে ভ্যালুটা থাকবে তার সাথে সাথে কী রয়েছে, গ্রাম আছে কি, মোলস আছে কি, লিটার আছে কি, এমএল আছে, আমাদের সেই জিনিসটাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি কোনো কোশ্চেনে গ্রাম থাকে তাহলে কি করতে হবে, যে ভ্যালুটা দেওয়া থাকবে তার সঙ্গে অ্যাভোগাড্রোস নাম্বার গুণ করে দেবো বাই বাই যেটা থাকবে তার মোলার মাস। তা জল আছে এখানে, তাহলে জলের মোলার মাস কত, 18। তাহলে এটাকে করে দিলে কি হচ্ছে, অ্যাভোগাড্রোস নাম্বার সমান হয়ে যাচ্ছে। এখানে মোলস রয়েছে তাহলে মোলস যদি থাকে তাহলে ডাইরেক্ট গুণ করে দিতে হবে মানের সাথে। যদি লিটার থাকে তাহলে কি করব, যে মানটা থাকবে তার সঙ্গে অ্যাভোগাড্রোস নাম্বার গুণ করে 22.4 দিয়ে ভাগ করে দেবো। যদি এমএল থাকে তাহলে কি করব, যে মানটা থাকবে তার সঙ্গে অ্যাভোগাড্রোস নাম্বার বাই মোলার মাস। তার মানে এর থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হচ্ছে যে গ্রাম আর এমএল দুটো থাকলে প্রায় সেম আসছে। যদি কোনো কোশ্চেনে গ্রাম থাকে তবে সে কোশ্চেনে এমএল থাকবে না, আর যদি থাকে তাহলে এই ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করে দেওয়া থাকবে। এই জিনিসটাকে আমাদের মনে রাখতে হবে। যেমন 2018 পড়েছিল, 2018 में आए थे क्वेश्चन, व्हिच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आपको कैसे करना है आप पहले देख चुके हो। आप टाइप ए 18 ml/H2, अब क्या करना है, जो वैल्यू है वो आपको पुट करना है इनटू एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय ml है तो इसको क्या, इसका मोलर मास क्या होगा, 18, H2 है 18 है तो इसका वैल्यू क्या है Na। बी है 0.18 ग्राम H2, 0.18 इंटू एवोगाड्रोस नंबर
डिवाइडेड बाय H2 उस H2, तो इसका मोलर मास क्या है 18 है। तो क्या होगा, अब इधर क्या मान रहेगा 6.023 इंटू 10⁻⁻, इसका 10⁻21 करोगे तो ऐसा ऐसा आएगा। सी का क्या है 0.0022 लीटर H2 एट STP। तो अब क्या करेंगे 0.00224 इंटू एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय 22.4, इसको करेंगे तो मान आएगा, वैल्यू वो आएगा 0.23 इंटू 10⁻19 ऐसा आएगा। अब डी का जो सवाल है वो है 10⁻³ मोल H2। तो अब इसको करोगे तो क्या आएगा 10⁻³ इंटू एवोगाड्रोस नंबर डायरेक्ट मल्टीप्लाई। आप पहले भी कर सीखो, देखो ये वाला क्वेश्चन में मोल से रहेगा तो क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर ये वाला में ऐसा ही करेंगे 10⁻³ मोल H2 तो 10⁻³ इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो इधर से आप क्या देख रहे हो, मैक्सिमम किस में ज़्यादा है, तो पहले वाला है उसका मान आ रहा है 6.023 इंटू 10⁻23। जो सेकेंड वाला है वो 21 है, थर्ड वाला 19 है, और जो फोर्थ वाला है वो आ रहा है 6.023 इंटू 10⁻20। तो इधर से जो मैक्सिमम है वो ए का है। आप दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हुइच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम किस में है। आप 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 48 ग्राम ओजोन, 8 ग्राम हाइड्रोजन, 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, ये 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। তাহলে প্রথমে 44 ইন্টু অ্যাভোগাড্রোস নাম্বার ডিভাইডেড বাই কার্বন ডাইঅক্সাইডের মোলার মাস কত 44 এনে বিটা কি আছে বি 48 ইন্টু অ্যাভোগাড্রোস নাম্বার বাই ওজনের মোলার মাস 48। সি 8 ইন্টু অ্যাভোগাড্রোস নাম্বার বাই হাইড্রোজেনের মোলার মাস 2, তাহলে 4, তাহলে কত হচ্ছে 4 ইন্টু অ্যাভোগাড্রোস নাম্বার। ডি 64 ইন্টু অ্যাভোগাড্রোস নাম্বার বাই সালফার ডাইঅক্সাইডের মোলার মাস কত 64, তো কেটে যাচ্ছে, তাহলে এনে থাকছে। তাহলে ম্যাক্সিমাম কার হচ্ছে সি এর 4 ইন্টু অ্যাভোগাড্রোস নাম্বার, আর বাকি যেগুলো আছে সেগুলো দেখো সব অ্যাভোগাড্রোস নাম্বারের সঙ্গে ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছে, তাহলে ম্যাক্সিমাম কার আছে हाइड्रोजन আছে। এইভাবে করতে হবে। अब आते हैं टाइप 2 वाला क्वेश्चन पे। टाइप 2 वाला क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा आएगा नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा मैक्सिमम, तो आप कैसे करेंगे। देखिए ये वाला जो टाइप है ये टाइप 1 के साथ बहुत रिलेटेड है। अब वो कैसे देखिए आप क्वेश्चन जो है ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम CO2। तो हम जो पहले वाला जो ऑप्शन ये है वो हम स्किप कर देंगे, प्रेजेंट तक हम स्किप कर देंगे, तो लास्ट में क्या आ रहा है 4.4 ग्राम CO2। तो आप इसको पहले करिए 4.4 इंटू एवोगाड्रोस नंबर बाय CO2 का मोलर मास कितना है 44। आप बोला है ऑक्सीजन एटम्स कितना है CO2 में, ऑक्सीजन एटम्स कितना है, ऑक्सीजन एटम्स 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इधर से। तो जो आंसर आएगा वो आपका 1.2 इंटू 10⁻23 ऐसा कुछ मान आएगा। बहुत सिंपल है। अब दूसरा देखिए नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 4.25 ग्राम ऑफ एमोनिया। तो आप ऐसे करेंगे 4.25 इंटू एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय एमोनिया का कितना है 17,
इनटू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एतो एमोनिया। इसमें बोला है नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है एमोनिया में, तो हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 1 है, तो कितना है 4। इसका वैल्यू आएगा 6.023 इंटू 10⁻23। ओके। आप जो नीट 2020 में आए थे वो वाला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। सिंपल क्वेश्चन है, प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन की है वो वाला सेम है इसके साथ। 1 ग्राम Ag एटॉमिक मास दिया इस गिवन है 108, मैग्नीशियम का 24 गिवन है, ऑक्सीजन 16 है, लिथियम का 7 दिया है। सेम प्रोसेस में करेंगे 1 इंटू एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय 108। बी वाला क्वेश्चन 1 इंटू एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय 24। सी 1 इंटू एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय 16। डी 1 इंटू एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय 7। तो इधर से क्या दिख रहा है, अब 7 से आप एवोगाड्रोस नंबर को आप डिवाइडिंग करेंगे तो आपका मैक्सिमम आएगा, जो एटम्स है वो मैक्सिमम आएगा, इसमें मैक्सिमम आएगा। अब इससे करोगे तो कम आएगा, इसमें कम आएगा, इसमें कम आएगा, 7 से करोगे तो मैक्सिमम आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब टाइप 3 वाला टाइप क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ गैसेस। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, आप वो देखिए 2015 में आए थे वाला क्वेश्चन। क्या है, अ मिक्सर ऑफ गैसेस contains हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस इन द रेशियो ऑफ 1:4। What is the molar ratio of the two gases in the mixer? अब क्या है, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन है, वो आपका गिवन है, क्या है 1:4। आपको क्या बोला है निकालने के लिए, बोला है मोलर रेशियो निकालने बोला है। तो मोलर रेशियो क्या है, मास बाय मोलर मास। तो आपका ये जो गिवन है ये 1:4 ये आपका मास है। आप हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है 2 है, और ऑक्सीजन का 32। 1/2 टू 1/8। आप इसके आप क्या करेंगे, 8 से 4:1 4 जो मनवा निकले ये आपका आंसर होगा। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, इक्वल masses of hydrogen, oxygen and methane have been taken in a container of volume V at temperature 27 degrees centigrade in identical conditions. The ratio of the volumes of gases हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन वुड बी कितना है। अब क्या बोला है, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन टू मीथेन, एक इसका क्या है इक्वल मास, इसका मास इक्वल है। इसका तो हम इमेजिन करते हैं सबका जो मास है वो W है, तो इसका W इसका W इसका W, तो क्या निकलना, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इसका रेशियो निकालने के लिए बोला है। तो इसका सबका मास W है, तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है 2 है, ऑक्सीजन का कितना है 32 है, और मीथेन का कितना है 16। 32 16 1 2, तो इसका जो आंसर होगा वो है 16:1:2। ये आपका आंसर होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना होगा। अब टाइप 4 वाला जो क्वेश्चन है वो है कॉम्बशन वाला क्वेश्चन। ये आपका ऑर्गेनिक से थोड़ा रिलेटेड है आपका, और कॉम्बशन वाला क्वेश्चन करना है तो आपका 2 फार्मूला याद रखना पड़ेगा। वो क्या है, एक एल्केन के लिए है, एक एल्कीन के लिए है। अब एल्केन के लिए जो क्या है, अगर एल्केन है इधर ऊपर लिखता हूँ एल्केन अगर एल्केन के लिए आएगा तो आपका जो
फॉर्मूला याद रखना पड़ा, वो है CnH2n प्लस 2 प्लस 3n प्लस 1 बाई 2 O2 NCO2 प्लस n प्लस 1 H2। अगर एल्केन के लिए आएगा तो आपका ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और एल्किन के लिए आएगा जो, वो मैं बाद में बताता हूँ, क्वेश्चन में बताता हूँ। आप पहले वाला सवाल देखिए, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अब क्या बोला है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर। आपको वाटर का जो अमाउंट है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 16 ग्राम ऑफ मीथेन से। तो आपका इसका कॉम्बशन जो रिएक्शन है वो आपको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप क्या बोला है, मीथेन से CH4। तो आप एल्केन वाला फार्मूला जो रूल्स है, आप जो फार्मूला है आप ये वाला फार्मूला आपको पुट करना पड़ेगा इसमें। तो मीथेन प्लस, देखिए पहले CnH2n प्लस 2, कार्बन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, 2 है, तो कितना वो 1 है, एन का n 1 है, तो 2 प्लस 2 से 4 हुआ है, प्लस 3n 3 इंटू n1, तो कितना हो रहा है 2O2 से आप NCO2, n का मान कितना है 1 है, तो CO2 प्लस n प्लस 1 H2, तो 1 प्लस 1 2 H2। ओके, आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड कॉम्बशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अब मीथेन कितने 16, वाटर कितना होगा, देखो इधर वाटर 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना है 2, हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 16, ये 8 16, तो 16 18 36। तो अब 16 ग्राम से कितना हो रहा है 36। तो यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन में यही बोला है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड होगा, तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन से, 16 ग्राम ऑफ मीथेन से आपका कितना हो रहा है 36 ग्राम। तो यही आपका आंसर है, बहुत सिंपल है। आप देखिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 180 इज नीडेड टू बर्न कम्प्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस मेजर अंडर द सेम कंडीशन। क्या बोला, प्रोपेन, तो आपका एल्केन वाला फॉर्मूला लगेगा C3H8 प्लस आपका जो आपका यही एल्केन वाला जो फॉर्मूला है, ये ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा। C3H8 अप्लाई करने से क्या हो रहा है, 5O2 3CO2 प्लस 4H2। तो आपका इस क्वेश्चन में सिंपली क्या बोला है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड, वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस कितना, ऑक्सीजन गैस तो आपका 5 लीटर, 5 ऑक्सीजन कितना हो 5, तो आपका आंसर 5 है, 5 लीटर है। प्रोपेन गैस कितना होगा 5 लीटर, सिंपल आंसर। आप देखिए, व्हाट इज़ द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कॉम्बशन ऑफ 2.8 kg ऑफ इथिलीन। देखिए इथिलीन, ये एल्किन वाला फॉर्मूला आएगा। अब एल्किन वाला जो फॉर्मूला आएगा वो क्या है, आप इसको भी याद रखना पड़ेगा। इसका ये है CxHy प्लस X प्लस Y/4 O2 XCO2 प्लस
y/2 H2। आपका ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। इथिलीन बोला है, इथिलीन। तो आपका इथिलीन का जो इथिलीन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा होता है। तो आपका एक क्या लिखेंगे शॉर्ट में, C2H4। तो आप इस फॉर्मूला में आप इसको पुट करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, C2H4 प्लस 3O2 2CO2 प्लस 2H2। अब क्वेश्चन में व्हाट इज़ द वेट ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कॉम्बशन ऑफ 2.8 kg इथिलीन। अब 2.8 kg इथिलीन से कंप्लीट कॉम्बशन के करने के बाद कितना ऑक्सीजन मिलेगा। अब देखिए ऑक्सीजन कितना मोल है, 3 मोल है। अब 3 × 32 कितना आ रहा है, 96। और मीथेन C2H4 का मोलर मास कितना है, 28। तो अब 28 ग्राम से कितना आ रहा है, 96। 28 ग्राम से आपका आ रहा है 96। तो आपका क्वेश्चन में 2.8 kg गिवन है। तो 2.8 kg से कितना आएगा, 96 × 2.8 डिवाइडेड बाय 28। तो आपका जब इसका जो आंसर आएगा वो 9.6 kg आएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, टाइप 5 वाला जो क्वेश्चन है वो है एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेस वाला क्वेश्चन। जो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है नीट में। अब देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ, 2007 में आए थे। एन एलिमेंट X हैज़ फॉलोइंग आइसोटोपिक कंडीशन, द वेटेड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट X इज क्लोजेस्ट टू। आप इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, आपको जो ऊपर के जो दिख रहा है ये आपका एटॉमिक मास है। आप इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, एटॉमिक मास को जो परसेंटेज रहेगा उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 90 प्लस 199 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2। एटॉमिक मास से परसेंटेज वाला डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। आप जो परसेंटेज है उसका प्लस करना पड़ेगा, 90 प्लस 8 प्लस 2 ऐसे। तो इसको जो वैल्यू आएगा वो है 199.96, तो एवरेज 200 ऐसा मार्क्स आएगा। इस तरह का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब दो नंबर 1990 पे आए थे, बोरोन हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप्स, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब इसका एवरेज जो एटॉमिक वेट है वो कितना है वो आपका निकलना पड़ेगा। तो आप सेम प्रोसेस से आप जो परसेंटेज है वो एटॉमिक मास से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 10 इंटू 19 प्लस 11 इंटू 81 डिवाइडेड बाय जो परसेंटेज वाला उसको प्लस करेंगे, 19 प्लस 81। क्या आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 10.81। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो टाइप 6 वाला क्वेश्चन, एम्पेरिकल और मोलिकुलर फार्मूला। ये वाला क्वेश्चन का मैं टाइप 6 में क्यों रखा हूँ, क्योंकि ये नीट 2021 में आ चुका है। तो ये वाला क्वेश्चन नीट 22 में आने का संभावना बहुत कम है। फिर भी कैसे करना है वो मैं आपका जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गेव कार्बन 38.71%, हाइड्रोजन 9.67%, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड के।
अब क्या बोला है क्वेश्चन में, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, लेकिन आपका जो परसेंटेज है वो सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन के गिवन, हाइड्रोजन का गिवन है, तो आपको ऑक्सीजन को निकालना है। तो आप सिंपली कार्बन एंड हाइड्रोजन को प्लस करके 100 से माइनस करेंगे तो आपका ऑक्सीजन कितना है वो आपका निकलेगा, निकल जाएगा। तो अब कार्बन कितना है, तो कार्बन है 38.71, हाइड्रोजन है 9.67। अब ये दोनों प्लस करके 100 से माइनस करेंगे तो आपको ऑक्सीजन कितना निकलेगा, 51.62 ऐसा आएगा। तो आपको इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए आपको क्या है, मोल्स रेशियो निकालना पड़ेगा। मोल्स रेशियो, तीनों का मोल्स रेशियो निकालना पड़ेगा। मोल्स रेशियो क्या है, मोल्स रेशियो है मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। तो कार्बन का मास कितना गिवन है इधर, कार्बन का मोलर मास कितना है 38, गिवन मास 38.71 है और मोलर मास है 12। तो आपको इसको करेंगे तो सिंपली क्या आएगा 3.22। आप हाइड्रोजन के देखिए, हाइड्रोजन कितना है 9.67, इसका मोलर मास कितना है 9.67। अब ऑक्सीजन 51.62, मोलर मास 16 है, तो इसका आएगा 3.22। आप क्या करेंगे, जो लोएस्ट वैल्यू आएगा उससे सबको डिवाइड करेंगे। सो अब इसके लिए देखिए लोएस्ट वैल्यू की 3.22 है, 3.22 से सबको डिवाइड कर देंगे। 3.22 क्या आ रहा है 1, 9.67 3.22 क्या आ रहा है 3, एवरेज वैल्यू क्या आ रहा है 3.22 तो आपका जो एम्पिरिकल फार्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, एम्पिरिकल फार्मूला वो आ रहा है, कार्बन आ रहा है 1, हाइड्रोजन आ रहा है 3, ऑक्सीजन आ रहा है 1, CH3O। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इस नीट 2021 में आ चुका है, तो ये 2022 में आने का संभावना बहुत कम है। अगर आएगा तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेके आएंगे नया वीडियो। तब तक पढ़ाई करते रहें।